अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज भी हमने एक इंतख़ाब किया है, नसर का है। मज़मून ही समझ लें उसको, छोटा यानी उसमें से भी इक़्तिबासात हैं। लेकिन जैसे हम माशरती प्लुरलिज़म की बात करते रहते हैं कि जिसमें सब रह सकते हैं, सब बात कर सकते हैं, सब की अपनी ओपिनियन हो सकती है, सब अपने सियासी, फ़िक्री और मज़हबी मसलकी रुझानात को अपने अंदर मौजूद रखते हुए एक ही मुआशरे का हिस्सा होते हैं। आपस में उनका रब्त होता है, आपस में उनकी गुफ्तगू होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब इंसानों ने इकट्ठे रहना सीख लिया और जंगल के बजाय इंसानी मुआशरा तरतीब दिया, तो उसके ये प्री रेक्विज़िट्स हैं, उसके ये बुनियादी अज्ज़ाए तरकीबी हैं। ये नहीं है कि ये आपने अगर ऐसा करना शुरू कर दिया तो समझ लें कि बड़ा कमाल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कमाल उसके बाद होता है। हमने जो मुख्तलिफ़ वक्तों में कस्ब फैज़ किया, तो उसमें जो बानिया जमात अहमदिया का तहरीरें तो ज़ाहिर है वो कोई 80 से ऊपर किताबें हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा एक एक जुमला ऐसा होता है कि उसका लाइफ लॉन्ग इम्पेक्ट होता है आप पे, और फॉरएवर किस्म की सच्चाई उसके अंदर पाई जाती है। तो वो जो उनकी बात है वो ये है कि तर्क शर कोई नेकी नहीं है, इसाले खैर असल में नेकी है। यानी तर्क शर तो ये है कि जहाँ न्यूट्रल इंसान होता है, जिस जगह पे एक ज़ीरो का नुक्ता है, उससे आप माइनस में जाएं तो शर पहुँचेगा ना आपसे किसी को। तो फरमाते हैं कि तर्क शर तो कोई नेकी नहीं है, इस साले खैर से नेकी की इब्तदा जो है वो पॉजिटिविटी में जाने से होती है। तो ये जिन लाइनों पे हम इब्तदा करके माशरे को एक वो है ना, जैसे एक प्लेटफार्म है, एक सतह है कि जिसके बाद ज़िंदगी और ज़िंदगी के मुस्बत रवैये शुरू होते हैं, वहाँ तक आना बदकिस्मती या हमारे हिस्से में जो दौर आया है वो यही है, न साहिबाने जुनू हैं न अहले कश्फ व कमाल, हमारे अहद में आई कसाफतें कैसी। तो उस कसाफतों के अंदर से ही तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, उसी में सांस लेने का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो ये बात पहले गुजारिश हमारी समझ लेनी चाहिए कि प्लूरलिज़म और लेट लिव और दूसरों का की स्पेस का ख्याल करना, दूसरों की प्राइवेसी का एहतराम करना, ये जो चीज़ें हैं, या दूसरों के अकायद का एहतराम करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग का एहतराम करना, उनके मसलक का और बानियाने मसलक का एहतराम करना, ये अपनी ज़ात में कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मार लिया जाता। ये तो वो बुनियादी पॉइंट, ज़ीरो पॉइंट है जहाँ से आगे वहाँ पर अगर मुआशरा खड़ा हो तो उसके पास ऑप्शन है कि वो +1 +2 प्लस आगे फिर लामतनाही हद तक, स्काई इज़ द लिमिट, कि मुआशरा तरक्की कर जाए। और माइनस में जाना चाहे तो उसकी भी फिर कार मुज़ल्लत की अथाह गहराइयाँ आपके सामने हैं। यहाँ तक आते आते हमने गोया सिर्फ अभी वो रूल ऑफ गेम तय हुआ है कि वापस कैसे आना है उस बुनियाद और उस न्यूट्रल पॉइंट पे सोसाइटी और लोगों का जो माइंडसेट है वो आ जाए। तरक्की के रास्ते उसके बाद हैं और वो पॉजिटिविटी की तरफ हैं, मुस्बत सोच और मुस्बत रवैयों की तरफ हैं। ये मुख्तार मसूद साहब का मज़मून है। जब ये आईना अब्सार आज से कोई 20 साल पहले, बिल्कुल आज 2020 है, तो ये सन 2000 के इन्हीं महीनों की बात है कि हमने जब पहले इसका डोल डाला तो इस्लामाबाद से इसको किताबी शक्ल में एक सिमाही की सूरत में शुरू किया गया या लॉन्च किया गया। तो उसमें ट्रैवलिंग भी थी, काफ़ी था, चीज़ें इकट्ठी करना, और उस में से फिर किसका क्या रखें और क्या छोड़ें। और ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा ये 150 सफ़े की किताब थी, अब इतना ही इस ज़ख़ामत में 100-125 में क्या कुछ आ जाता। तो उसमें हमने लौहे अय्याम किताब थी मुख्तार मसूद साहब की, तो उसमें से एक नसर का टुकड़ा हमने मुंतखब किया। आज वही आपकी खिदमत में पेश है, लौहे अय्याम से मुख्तार मसूद साहब की नसर। ये उस वक्त RCD के पोस्टिंग थी इनकी, ईरान में थे, और वहाँ एज ए डायरेक्टर जनरल का यही होता था कि वो कभी ईरान, कभी तुर्की, कभी पाकिस्तान का बारी बारी बनता था। तो उस दौरानिए में वहाँ पर इन्होंने
इनकलाब ईरान के या उस वक्त जो सियासी अपसाइड डाउन हुई, तो उसके ये चश्मदीद गवाह भी थे। लौहे अय्याम का ज़्यादातर मौजू वही है, लेकिन सिर्फ इनकलाब और ख़ुमैनी की वापसी और ये सारा इशू नहीं था, बल्कि ये भी उसमें शामिल था कि उस वक्त आम पब्लिक, घरों में लोग सोच किस तरह रहे थे, इकट्ठे होकर बैठते थे तो डिस्कशंस क्या हुआ करती थीं। और चलें उसको तो छोड़ें कि ईरान में क्या हो रहा था। ये किताब फिर पाकिस्तान में छपी, और जब पाकिस्तान में छपी तो एक अच्छी बेस्ट सेलर किस्म की किताब थी, और उसमें ये सब्जेक्ट एड्रेस किया गया, बात की गई, और इस बात पे किसी ने किसी को फांसी नहीं दी। किसी ने किसी को ये नहीं कहा कि ये तो तयशुदा मसला है, इस पर क्यों बात की है। किसी ने किसी को ये नहीं कहा कि तुसी मामे लगते हो, हज़रत ईसा दी गल क्यों कर रहे हो वापसी दी। ये नॉर्मल तरीके से बात चलती थी। इल्म का नॉर्मल माहौल यही होता है। और ये पहले पैराग्राफ में इन्होंने जिस SOP की हम फ़िक्री और मुकालमा जाती SOP की हम बात कर रहे थे, ये उन्होंने इस इब्तिदा में 4 लाइनों में आ गई है। मैं इब्तिदा करता हूँ इस मज़मून की। फ्लैट छोटा है, दोस्त बेतकल्लुफ़ हैं, बात बड़ी है, कहने को मेहमान दावत के लिए जमा हुए हैं, मगर खाने का किसी को होश नहीं। कैसा निहार, कौन सा ज़ोहराना, सब गुफ्तगू में महव हैं। आयतुल्लाह की वापसी और उनके इस्तकबाल से बात शुरू हुई और कहीं से कहीं निकल गई। बहस पर कोई रोक नहीं, हर तरह का हवाला दिया जा रहा है, शरई, कानूनी, तारीख़ी, वाक़याती, सकाफ़ती और ज़ाती। मौजू में बड़ी लचक है, जिसको जो सूझता है उसके बयान की गुंजाइश निकल आती है। ख़ास मसाइल पर गौर हो रहा है, आम मामलात पर बहस हो रही है। नसर देखें ज़रा कि ख़ास मामलात पर गौर हो रहा है और आम मामलात पर बहस हो रही है। गुफ्तगू बहर उन्वान जारी है, रिसालत, हिजरत, इबादत, खिलाफत, इमामत, ग़याबत और ईसाइयत। बात से बात निकल रही है। एक दोस्त कहने लगे, हम अपने पेशवाओं के बारे में बहुत हसास वाक़या हुए हैं। अगर दुश्मन उससे फ़ायदा उठाए तो ये रवैया एक कमज़ोरी है, और अगर ये ख़ुद इरादी की अलामत और ज़मानत बन जाए तो बड़ी खूबी की बात है। इस वक्त ये हालत है कि अगर अखबार में ये ख़बर छप जाए कि दुनिया के दूसरे सिरे पर किसी गैर मुल्की मुसन्निफ़ ने हमारे किसी पेशवा के बारे में कोई नामुनासिब बात लिखी है, तो हम फ़ौरन अपनी ओमनी बसें, अपनी सरकारी इमारतें, गैरों के सफारत खाने जलाना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं देखते कि नक्शे पर ना कोई इस नाम का मकाम है, ना फ़हरिस्त मतबूआत में इस नाम की कोई किताब है या इस नाम का कोई मुसन्निफ़ है। गैरतमंदी बरहक, मगर होशमंदी ना हो तो गैरत और हिमाकत में कोई फ़र्क नहीं रहता। हमें इस मामले में बर्दाश्त और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। वो बर्दाश्त नहीं जो एक बेहया में होती है, वो सूझबूझ नहीं जो सेकुलर होती है। हमें बर्दाश्त की भी हदबंदी करनी होगी, वगरना रवादारी के नाम पर हम इंतहा पसंदी की दूसरी सरहद पार कर जाएंगे, जैसा कि मगरिब में हुआ। अहले मगरिब अपनी आज़ाद ख्याली में इतना आगे निकल गए हैं कि किसी का अदब और किसी का लिहाज बाकी नहीं रहा। बाजी बाजी बारिश बाबा हम बाजी, ये फ़ारसी की ज़रबुल मिसल बोली। वो खुदा को शायद इसलिए मुक़द्दस बाप कहते हैं कि रीश बाबा से खेलने का मौका मिल जाए। बाजी बाजी बारिश बाबा हम बाजी, कि यानी वो जो दाढ़ी है बाबे की, यानी खुदा की, जिसको लंबी सी दाढ़ी, तो उससे खेलने का मौका मिल जाए, इसलिए वो उसको मुक़द्दस बाप कहते हैं। उनके मुसव्विर बेखौफ होकर खुदा की तस्वीरें बनाते हैं। उनके फ़िल्म साज पैगंबरों को अदाकार और अदाकारों को पैगंबर बना देते हैं। देखिए जनाब, ये है नसर का उनका जुमला कि उनके फ़िल्म साज पैगंबरों को अदाकार और अदाकारों को पैगंबर बना देते हैं। हिफ्ज़ मरातब, ये मैं अपनी तरफ से जुमला कह रहा हूँ कि हिफ्ज़ मरातब की अपसाइड डाउन हो चुकी है इस तरह की मादर पेदर आज़ाद सोच के नतीजे में। उनके अदीब किसी को माफ़ नहीं करते, ख्वाह वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात ही क्यों ना हो। दूसरे दोस्त कहने लगे, आपको याद होगा रूसी अदीब दोस्तोयेव्स्की ने अपने नावल द ब्रदर्स कारामाज़ोव
में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या हाल किया है। उस नावल में एक नसरी नज़म के हवाले से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक आर्जी ज़हूर का किस्सा बयान किया। लोग अरसा दराज से पुश्त दर पुश्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआएं मांग रहे थे, लिहाजा उन्होंने अज़राह नवाजिश ये तय किया कि असली ज़हूर से पहले ज़रा देर के लिए आर्जी सा दुनिया का एक चक्कर लगाएं। उन्होंने 16वीं सदी में स्पेन के शहर स्यूल में अपने मुख्तसर दौरे के लिए इंतखाब कर लिया। उन दिनों स्पेन में फ़िरका वारियत का बड़ा ज़ोर था। रोमन कैथोलिक चर्च की मजहबी अदालतें लोगों के अकायद की तफ्तीश में सरगर्म थीं। आपको कुछ स्ट्राइक हुआ होगा कि पिछले दिनों जस्टिस सिद्दीकी ने पाकिस्तान की हाई कोर्ट में ये तमाशा लगाया साल भर पहले कि जनाब मुझे सारा रिकॉर्ड पेश करें, मैं तफ्तीश करना चाहता हूँ कि इन अहमदियों के अकायद की तफसील क्या है। सिर्फ कानून साजी और आइन की शिकों से कुछ नहीं बना, मुझे तफ्तीश करें, इन्वेस्टिगेट करना है कि असल में क्या है इनके अकायद। तो ये बातें, ये वही कैथोलिक चर्च जो है, जिस वक्त कैथोलिसिज्म जो उनके चर्च से लोगों ने बरगश्ता हो के बिलाखिर सारे अकायद को ही त्याग दिया, उससे ज़रा पहले यही हरकतें हो रही थी कि उन्होंने 16वीं सदी में जब स्पेन में आया तो उस वक्त रोमन कैथोलिक चर्च की मजहबी अदालतें लोगों के अकायद की तफ्तीश में सरगर्म थीं। जिस किसी पर चाहते इल्हाद का इल्ज़ाम आयद कर देते और उसे ज़िंदा जला देते। ब्लास्फेमी जिस तरह आपके यहाँ खुल खेल रही है, जो उसकी शक्लें बन रही हैं, जहाँ पर जो झूठे मुकदमात की सूरत है, ये इस एक लाइन में आपको वाज़ेह हो रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आर्जी ज़हूर से एक दिन पहले जनूबी स्पेन के उस शहर में अकायद के मोहतसिब आला, यानी अकायद का भी गोया एक मोहतसिब आला होता है, उसने 100 अफराद को ज़िंदा जलाया था। उस मजहबी तकरीब में शमूलियत की सआदत हासिल करने के लिए बादशाह, दरबारी, लाट पादरी, खूबसूरत ख़वातीन और सियोल की सारी आबादी जमा हुई थी। उन हालात में वो चुपके से शहर में दाखिल हुए। हज़रत ईसा, यानी जो अलामती तौर पर उस कहानी के मुताबिक मोहब्बत का सूरज उनके दिल में रोशन था। उसकी हरारत और चमक उनकी आंखों में थी। उनके चेहरे पर लामहदूद दर्दमंदी और रहमदिली की नर्म मुस्कुराहट खिली हुई थी। लोग पहचान गए कि वो कौन हैं और उनके गिर्द मजमा लग गया। वो लोगों को खैर बरकत की दुआएं देने लगे। एक अंधे को बसारत बख्शी, एक मुर्दा बच्ची को ज़िंदा किया। ये वो अकायद हैं जो जुमला दर जुमला साथ आ रहे हैं। लोग बेख्तियार कहने लगे, ये तो वो लगता है, यकीनन ये वही है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। इतने में बूढ़े मजहबी मोहतसिब आला का उधर से गुज़र हुआ। उसने भीड़ देखी, मुआजिज़ा देखा और तय की बात को जान गया। दफ़ा शर की खातिर उसने हुक्म दिया कि इस शख्स को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाए और काल कोठड़ी में बंद कर दिया जाए। हुक्म की तामील हुई। लोग बूढ़े मोहतसिब आला के हुजूर सजदा में गिर गए और ताज़ीम बजा लाए। रात की तारीकी में मोहतसिब आला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिला और कहने लगा, क्या ये आप ही की ज़ात गिरामी है या आपसे मुशाबहत रखने वाला कोई और शख्स है? मुझे आपका जवाब दरकार नहीं, मुझे मालूम है आप जवाब में क्या कहेंगे। मैं कल सुबह आपको भी बिदती करार देकर ज़िंदा जलवा दूंगा। ये बात आपको ज़ेब नहीं देती कि 15 सदियाँ गुजरने के बाद हमारे मामलात में दखल देने के लिए आ जाएं। आप सारे इख्तियारात पोप को तफवीज़ कर चुके हैं, अब आपके ज़हूर की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मोहतसिब आला ने जेल का दरवाज़ा खोला और कहा, चले जाओ, ख़बरदार वापस मत आना, हरगिज़ वापस ना आना। कैदी ने बूढ़े मोहतसिब के होंठों को चूमा और ख़ामोशी से अपनी राह ली। रात की तारीकी में वो बहुत जल्द नज़रों से ओझल हो गए। यहाँ तक आज चूँकि मज़मून लंबा हो रहा है, अगर आप लोगों ने इस तसलसल को ज़हन में रखा और आपको पसंद आया तो खैर मशरूत नहीं है, क्योंकि पसंद के साथ मशरूत करके जो प्रोग्राम किए जाएं वो प्रोग्राम पर बस एक ख़ास समत उनकी बन जाती है और वो समत कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाती, उसका ग्राफ नीचे ही की तरफ जाता है।
क्योंकि हमने ज़ाहिर है काफ़ी दिन सोचने के बाद कि अच्छा ये हिस्सा जो है ये पेश करना चाहिए। अब अगर मैं ये मज़मून पूरा अभी आज पढ़ूँगा तो ये प्रोग्राम अपने टाइम से आगे निकल जाएगा, लेकिन एक बुनियाद लग गई है कि देख लें कि ईरान में किस तरह ये डिस्कशन एक सोचने वाले लोगों का, दानश्वरों का, अहले इल्म का की जो गैदरिंग है उसमें किस तरह ये डिस्कशन हो रही है। और सिर्फ वहाँ हो नहीं रही, पाकिस्तान आके जब उनकी याददाश्तें छप रही हैं, वो अपनी किताब छाप रहे हैं, सवाने उमरी उसको कहें, जो भी उसका नाम रखें, लेकिन बहरहाल वो एक बेस्ट सेलर किताब है पाकिस्तान के एक बड़े नसर निगार की। ठीक है, वो अभी पिछले साल उनकी 1-2 साल पहले वफ़ात हो गई, लेकिन नाम तो वो उर्दू नसर में, पाकिस्तान के नसर निगारों में बहुत बड़ा नाम है, बहुत मोतबर नाम है, वो अच्छा लिखने वाले हैं, एक एक जुमले पे वो बात आती है और शायद इस हवाले से ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि जब मुख्तार मसूद साहब की 1.5 साल पहले वफ़ात हुई तो मैं बड़े गौर से देखता रहा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो तौफीक नहीं हुई कि उनके ऊपर कोई प्रोग्राम करता, उनके ऊपर कोई बात करता। यूसुफ़ी साहब और मुख्तार मसूद आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और इस हवाले से यूसुफ़ी साहब से मेरी गुफ्तगू भी रही। कल का जो इसकी जो अगला एपिसोड है, इसी तसलसल में, इसी मज़मून को यहाँ से हमने कि जब हज़रत ईसा चले गए तो उसके बाद ये मज़मून या यहाँ तक कि कोटेशन पढ़ने के बाद वो जिस फ्लैट में वो बैठे दोस्त बात कर रहे थे, वहाँ से फिर गुफ्तगू शुरू हो गई और गुफ्तगू वाला हिस्सा जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहेंगे इसके अगले प्रोग्राम में। आप एंजॉय कीजिए और ज़रा सा गौर कीजिए कि बात कहाँ से चली थी, कहाँ आ चुकी है और ये कहाँ आ गए हम। यूं ही साथ साथ चलते, खैर यूं ही साथ साथ चलते तो गाने में था, हम तो यानी दूर दूर जाते हुए भी बहुत दूर निकल गए हैं। सिरा पकड़ें और वापस आएँ और जहाँ बात एक कहे और दूसरा समझे और उसकी बात पे गौर करें और एक माहौल ऐसा हो जो आपको इज्तिमाई मुस्बत मंजिलों की तरफ लेके जाए। ये इज्तिमाई ख़ुदकुशी वाली कार मुज़ल्लत हैं। खुदा तौफ़ीक दे कि यहाँ से वापसी मुआशरे के लिए बहैसियत मजमूई मुमकिन हो और माइंड सेट में अल्लाह ताला तब्दीली और इनकलाब ले आए। जब माइंड सेट में आ जाता है तो मुल्कों और कौमों में इनकलाब वो फिर चंद दिनों की बात होती है, उसमें कोई देर नहीं लगती। असल मसला जो है वो आपकी सोचों में और आपके अंदाज़े फ़िक्र में तब्दीली की ज़रूरत होती है। ये बाकी वाली जो तब्दीली है ना, जो आती रही है और जाती रही है, वो तो जैसे किसी ने जुमला कसा था इमरान खान पे कि वो बेगमात की तब्दीली तक तो आ गई, वो दूसरी मुल्क में नहीं आती। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। अगले प्रोग्राम और इसी गुफ्तगू के तसलसल की अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।